नाटकीय या ड्रामेटिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का ही एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को आगे पीछे कर देते हैं, बहुत जल्दी चेंज कर देते हैं। उनको अभी वो रो रहे हैं, थोड़ी देर में आप कुछ ऐसी आकर्षित करने वाली वस्तु दिखा दो या कोई ऐसा ऑफर दे दो, फौरन अपने एक्सप्रेशन चेंज कर लेते हैं। क्या ऐसे लोगों पर भरोसा किया जा सकता है? क्या परिवार ऐसे बच्चों पर भरोसा करके उन्हें किसी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में डाल सकता है? क्या उनसे कोई बिजनेस शुरू करवा सकता है? ये प्रॉब्लम और ये केसेस हमारे पास अभी ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर आ रहे हैं। पेरेंट्स हमें आकर बताते हैं कि ये सब्जेक्ट लेते हैं अपनी मर्जी से, कुछ महीनों जाने के बाद बोलते हैं हमें ये नहीं करना, हमें नहीं समझ आ रहा, हमें नहीं अच्छा लग रहा, मजा नहीं आ रहा। अब शुरू शुरू में हमें लगा कि चलो ठीक है, बच्चे का इंटरेस्ट था, लेकिन शायद एबिलिटी नहीं थी, शायद पर्सनालिटी नहीं थी, मतलब एप्टीट्यूड नहीं था पूरा। तो हमने चेंज करा दिया क्योंकि हम अपने बच्चे को खुश देखना चाहते हैं। तो हमने इनसे पूछा और क्या करोगे? इन्होंने बताया आप हमें ये करा दो। हमने वो भी करा दिया, फिर उसको भी इन्होंने सेम किया। ऐसे करते करते 3-4 बार ये सब्जेक्ट चेंज कर चुके हैं और अब फिर से रट लगा के बैठे हैं कि मुझे कॉलेज नहीं जाना। आजकल ये बहुत ज्यादा है बच्चों के बीच में। अब ये किस वजह से है, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट एक रीजन इनमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी है, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें दिखावा करने की प्रवृत्ति बहुत ही ज्यादा है। सभी बच्चों के पास लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट लैपटॉप, लेटेस्ट गैजेट्स जो भी मार्केट में आए हैं, और वो बहुत प्राउडली बताते हैं कि मेरे पास ये है, और जिसके पास ये नहीं है वो शिकायत भी उतने ही सीरियसली करते हैं कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है? अगर आप मुझे ये नहीं दे सकते तो आप पेरेंट्स किस बात के हैं? बहुत ओपनली ब्लेम करते हैं। इस तरह की, वैसे तो आम तौर पर भी ये बिहेवियर अभी जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो रहा है, बट हम बात कर रहे हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। ये सारे जितने भी तरह का बिहेवियर है ये आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के अंदर। जब हम यहाँ एक केस डिस्कस कर रहे थे तो मैंने देखा, वैसे तो वो मैरिज काउंसलिंग का सेशन था, तो उसमें मैंने देखा कि एक लेडी बार बार रोए जा रही है कि मुझे मेरे घर पे सपोर्ट नहीं मिल रहा, मुझे मेरे हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे, मेरी मदर इन लॉ को उनके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं बट मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे। अब जब आगे सेशन चला और हस्बैंड से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इन्होंने मुझे खुद ही ऐसे कहा था कि जब भी मैं आपको कुछ बताऊं किसी के भी बारे में तो आप उनसे जाकर बात मत करना। तो अब मैं क्या करूं? अब जब मैंने जाकर बात नहीं करी तो ये ऐसे कह रही हैं कि सपोर्ट नहीं किया, पर जब मैं जाके बात कर लूं तो ये कहती हैं प्राइवेसी लीक कर दी। तो मैंने पूछा भाई अब खुद ही अब इसे एक्सप्लेन कीजिए कि एक्चुअल में आप चाहती क्या है। तो वो बता नहीं पा रही थी। इस तरह के बहुत सारे ड्यूरिंग दैट सेशन हमें क्लू मिले कि ये हर तरह से एक दिखावे का शिकार है। ये दिखाना चाहती हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे बहुत अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। उन सिचुएशन में जहां इन्होंने अपने आप को प्रेजेंट करना है एक बहुत अच्छी वाइफ और बहुत अच्छे कपल के तौर पर, दूसरी तरफ ये दिखाना चाहती हैं, वो भी दिखावे का ही पार्ट था, कि मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व कर सकती हूँ, मुझे इसमें किसी और का सहारा नहीं चाहिए, मेरे हस्बैंड का भी नहीं चाहिए, मैं खुद ही इतनी ज्यादा मैच्योर हूँ। ये सारा बिहेवियर कॉन्ट्राडिक्टरी था। ऐसे और भी बहुत सारे क्लूज हमें मिले। ये तो मैं कुछ ऐसे बता रही हूँ जो उसमें है, लेकिन ओवरऑल बिहेवियर जब हमने देखा पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल में, सोशल में, तो हमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पूरे साइन एंड सिम्टम्स मिले। लेकिन वो फैमिली अब तक बेहद ज्यादा परेशान हो चुकी थी और उनमें से एक पर्सन की साइकाट्रिक मेडिकेशन भी शुरू हो चुकी थी, सिर्फ इस वजह से कि हम इनसे परेशान हो गए हैं, हम इनके बिहेवियर को और इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किस तरह की लेडी हैं, हम कैसे डील करें।
हमने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बहू को रखा है, पर हम आगे नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत एजुकेटेड एक फैमिली थी और इस तरह की समस्याएं अब हम आमतौर पर देख सकते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि ये एक ऐसी समस्या है जो आम बिहेवियर से भी कहीं ना कहीं मिलती है, क्योंकि ये वेरिएशन हम सब में होती हैं इंडिविजुअली। लेकिन जब आप बहुत परेशान हो, जब समझ ना पाए, जब कंफ्यूज्ड हो, जब आपको लगे समथिंग इज अवे फ्रॉम नॉर्मल और वो कांस्टेंट ऐसा हो रहा है और वो एक रिश्ते के साथ नहीं सभी रिश्तों के साथ हो रहा है, तब खास तौर पर आप देखें कि ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। दूसरे पॉइंट पे हिस्ट्रियोनिक हो सकता है या अदर हो सकता है, वो हम अपने वीडियोस के जरिए हर एक टाइप का जिक्र आपसे करते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए, औरों तक भी पहुंचाते रहिए।